नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो संविधान से रिलेटेड है, क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं हैं वहां पर ऐसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, क्योंकि पीछे कई सारे एग्जाम्स के आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, अक्सर ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो बिंदु हैं। तो जैसे पहला है कि सर्वप्रथम संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी। तो यहाँ से दो प्रकार से पूछा जाता है, किसने की थी। ML अर्थात मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बारे में यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए हैं उनके पिता हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो कब की थी, तो 1924 में। ये जो टाइमिंग है ना, इसका अति महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है टाइमिंग का। और किसने, मोतीलाल नेहरू ने। कब, 1924 में। अगला, लेकिन कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन मांग कब की गई, तो आपका जवाब होगा 1937 टू 1938 में। 1937 और 1938 में इन दो अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग की गठन की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ये दो पॉइंट अगर आप 10 किसी भी आयोग से रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 में से 5 से 6 पेपरों में से ये क्वेश्चन 2 में से कोई एक जरूर पूछा गया है। जैसे क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, टाइमिंग, ठीक, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की या क्रिप्स मिशन का जो आगमन है 22 मार्च 1942 को हुआ है। लेकिन यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा के गठन की स्वीकृति किस मिशन से दी गई थी, तो क्रिप्स मिशन से। ठीक, क्या भारतीय संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा के गठन की स्वीकृति किसने प्रदान की थी, तो क्रिप्स मिशन ने प्रदान की थी। ठीक, अगला, कैबिनेट मिशन का आगमन बहुत पूछा जाता है। इनके जो 3 मूर्तियां हैं, 3 महाशय जो हैं, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है कि 3 कौन से वो महान व्यक्ति थे। अरे भाई, महान रहे होंगे तभी पूछा जाता है, आप भी महान बनिए। लेकिन ये है कि भाई खल रहे हैं, हमारी जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन खलेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बहुत पूछा जाते हैं वो खलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, खल रहे हैं तो क्या बोले, पढ़ना तो पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1942 को हुआ था। इसके 3 ये जो महानुभाव हैं ये पूछे जाते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। कितना ही नाम है, A.B. अलेक्जेंडर। चलिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। अगला, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। 389, 389। 389 को आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक 296 अर्थात 296, एक 93 अर्थात 93 है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देशी रियासतों से कितने चुनकर आए थे, तो 93 व्यक्ति देशी रियासत या रजवाड़ों से। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि जो रजवाड़े थे ब्रिटिश भारत को छोड़कर, जो भी भारत बताते हैं जहाँ पर रजवाड़ों अर्थात राजा महाराजाओं का जो अधिकार क्षेत्र था, उनके अंतर्गत जो 3 रजवाड़े थे, 93 जो देशी रियासतें थी, 93 रजवाड़े थे, वहाँ से वो रजवाड़े या रियासत के जो महानुभाव होते थे वो अपने अपना प्रतिनिधित्व भेजते थे। तो वो अपने हिसाब से भेजते थे, उनके लिए कोई निर्वाचन यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन ये जो 296 आते थे ब्रिटिश प्रांतों से, ये क्लियर, इन ब्रिटिश प्रांतों को फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक 292, एक 4 क्या थे, 4 ये जो थे कमिश्नरी प्रांतों से आते थे। गवर्नर जनरल, गवर्नर के नीचे जो था कमिश्नर बैठा था। तो इन कमिश्नरी प्रांतों से जो 4 लोग आते थे, वो 4 कहाँ से थे, दिल्ली से थे, अजमेर मारवाड़ के क्षेत्र से एक कुर्ग कहाँ, गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ से एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ से ये 4 लोग होते थे, बाकी 292 लोग टोटल आते थे। ठीक, और 296 का अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश प्रांतों में जो 296 लोग थे वो किन किन समुदायों से या कौन कौन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे,
तो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे 79 लोग, ठीक। 213 सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे और 4 जो है सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। क्लियर। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला। हाँ, इस जो ब्रिटिश प्रांतों का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। तो कैसा होता था निर्वाचन? अप्रत्यक्ष रूप में होता था। अप्रत्यक्ष रूप में मतलब वोट कौन देता था? विधानसभा के सदस्य देते थे। अर्थात अप्रत्यक्ष मतलब क्या? डायरेक्ट जनता नहीं चुनती थी, जनता के द्वारा या जो रजवाड़े महजवाड़े जो भी लोग पहुंचते थे विधानसभा में, विधानसभा के लोग उसमें मत देते थे। आगे समझ में। अगला, संविधान सभा की बैठक कब कब हुई? 3 बैठकें हुई। 9 दिसंबर 1946, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। 9 2 11 2 13। क्लियर। सन एक ही है 1946। तो वह प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 में। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था या अंतरिम अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बोलो या अंतरिम अध्यक्ष बोलो, बात एक ही है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है तो हम किताबें क्या है मुझे क्या बताती? अस्थायी अध्यक्ष, बस हो गया। लेकिन अगर उससे पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन था तो हम फेल हो जाते हैं। तो अंतरिम अध्यक्ष बोलो या अस्थायी अध्यक्ष बोलो, तो थे सच्चिदानंद सिन्हा, अर्थात SN सिन्हा करके मैंने लिखा है, ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष हुए। तो संविधान सभा की बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946, 2 दिन 9 2 11। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, ठीक। वो देश के पहले राष्ट्रपति हुए। दूसरा, वो पहले व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति हुए या एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बना हुआ, चाहे लगातार बोले या ऐसे बोले। क्लियर। दूसरा, ये स्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा, तीसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई वो थी 13 दिसंबर 11 2 13। क्लियर। 1946। इसमें पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अक्सर पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस संविधान सभा की बैठक में पेश किया गया था या प्रस्तुत किया गया था? तो आपका जवाब होगा तीसरी संविधान सभा बैठक, या डेट अगर दे रहा था 13 दिसंबर 1946 को। बाद में यही प्रस्ताव 22 दिसंबर 1947 को पारित हुआ और बाद में यही प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। यही जो उद्देश्य अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, ये किसका रूप है? तो उद्देश्य जो प्रस्ताव आया था जिसको पीटी नेहरू ने प्रस्तुत किया था, वही बाद में आगे चलकर आपकी प्रस्तावना का रूप ले लेता है, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव पेश होने पर संविधान सभा का कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। अर्थात संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई थी? कौन से प्रस्ताव से? तो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारंभ की प्रस्तुत होने पर संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। संविधान सभा के विधिक सलाहकार बहुत पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए BN राय, ये लिखा है BN राय महोदय जो हैं संविधान सभा के विधिक सलाहकार हैं। तो अगला है संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, अर्थात कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 107 लोगों ने पहली संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। साथ ही ये पूछा जाता है संविधान सभा में पहली, दूसरी, तीसरी संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था या कुल कितनी महिलाएं थीं? तो आपका जवाब होगा संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। पहली, दूसरी, तीसरी करके नहीं पूछा जाएगा आपसे, आज से पूछा जाएगा संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो कितनी थी? 15 थी। उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो थी बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी 15 महिलाओं में से। अगला, और पहली संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, अर्थात पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर। आगे समझे। अगला, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत पूछा जाता है किसने तैयार किया था, इसके अध्यक्ष कौन है? इसमें अक्सर लोगों में मतभेद रहता है, बहुत ज़्यादा। एक तो पढ़ाने में मतभेद कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और साथ ही बच्चों में बन ही जाता है। इसलिए देखिए बहुत ही क्लियरली समझिए, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो तैयार किया था BN राव महोदय ने, जिन्हें संविधान
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जिन्हें कहा गया, विधिक सलाहकार, संविधान सभा का विधिक सलाहकार। लेकिन संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो BN राव महोदय ने। फिर उसके बाद पूछाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को, अर्थात 15 अगस्त के 14 दिन बाद संविधान सभा का गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। जो संविधान सभा था ना, प्रारूप समिति, यह प्रारूप समिति, सॉरी हाँ, प्रारूप समिति का गठन पूछा गया था। ये प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। और ये 7 सदस्य अर्थात 6+1, एक चेयरमैन होता था, बाकी 6 सदस्य होते थे। चेयरमैन में आपका जो है चेयरमैन कौन थे या अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत पूछा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मतलब समझते हैं आप? जैसे कोई भी नक्शा तैयार हो गया, कोई भी घर बनकर तैयार हो गया, या मैप समझ लो, उसमें ये किचन है, बाथरूम है, लैट्रिन होगा, ये होगा, बनकर तैयार है। उन्होंने और एक व्यक्ति आगे वो बताया कि महोदय ये किचन बनवाओ, ये लैट्रिन बनवाओ। बनाया किसी दूसरे ने था, लेकिन को इंडिकेट कर देगा किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, लैट्रिन होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, या ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। दुनिया भर के रूम होते हैं आजकल, तो दुनिया भर के जो भी रूम होंगे वो कौन बताएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदय ने बताया था। तो इसलिए प्रारूप समिति तैयार किसने की थी? BN राव ने। अध्यक्ष कौन थे उसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरी, लेकिन प्रारूप समिति की रिपोर्ट सौंपी कब गई थी, पेश कब की गई थी? तो पेश की गई थी आपकी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को। क्लियर? अगला, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन कब हुआ था? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच, ठीक, 4 से 9 अर्थात 5-4-9 5 दिन चला था। अगला, तृतीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। द्वितीय जो प्रारूप समिति का वाचन था, प्रारूप, ठीक है, वो चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन जो था प्रारूप समिति का, वो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, अर्थात जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंतिम वही डेट है। ठीक। अगला, संविधान सभा में कुल कितना समय लगा या कितने सत्र आयोजित किए गए? तो 11 सत्र अक्सर पूछ जाता है, और मुझे पता नहीं क्योंकि किसी भी नॉर्मली बुक में चीज़ें मिलती नहीं है आपको, समझ गए? अगर यदि आप लेक्चर पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी चीज़ें आपकी विधिवत पता चलेंगी। यदि आप 2 मिनट देख के क्लिक करके तुरंत स्किप कर दें, 5 मिनट देख के स्किप करेंगे तो मज़ा आएगा नहीं, और आप कुछ बोल नहीं पाओगे, ना ही कुछ सही कर पाओगे। इसलिए पूरे यूट्यूब में आप घूमते रह जाओगे, इससे अच्छा आपको लेक्चर मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छा वाला आप पहले स्किप कर चुके। इसलिए अच्छा वाला को तभी आप अच्छा बोल पाएंगे जब उसको पूरा देखेंगे। अच्छी चीज़ें तभी समझ में आती है जब पूरा देखो, समझ गए? तो संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। इसको बनने में कुल समय कितना लगा था, ये अक्सर पूछ जाता है। देखिए 3 तरीके हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्लियर, हर जगह मिलता है। दूसरा, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन और कुछ घंटे मतलब 1 दिन पूरा मान लिया गया तो 18 दिन हो गए, या लगभग 3 साल। तो इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाए, या 3 में से कोई भी एक मिल जाए, वो सही कर दो। सबसे सही है ये, फिर ये, फिर ये, ठीक, ऐसा में। अगला, सही तीनों गलत नहीं है, क्लियर? तीनों में से कोई मिले एक क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। 3 जून 1947 को जून प्लान, या जिसे माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, वो आया था 3 जून को। जब 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया ना, तो ये क्लियर हो गया कि अब भारत जो है 2 राज्यों में 2 अधिराज्यों में विभाजित हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद भारत में स्वतंत्रता के बाद 299 सीटें बची, इनके पास 90 सीटें बची। जो ये 90 सीटें इनके पास थी ना, आपका ये पूर्वी बंगाल, पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, बलूचिस्तान, सिंध का क्षेत्र और असम का एक सिलाहट करके एक जिला, ये सारे क्षेत्रों से 90 प्रतिनिधि आते थे इनके। आगे समझ में? तो अक्सर ये डेट पूछ ले जाती है कि जून प्लान करके पूछ जाते हैं, तो अक्सर लोग
कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं जून प्लान है क्या। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान जो आया था तो उसी को जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगला 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिनियमित या अधिनियमन या पारित या अंगीकृत या आत्मार्पित हुआ था। इतने शब्दों से पूछता है, क्लियर। और हम एक चीज जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था, यह बनकर लागू हो गया था। समझ गए। तो अधिनियमित, पारित और अंगीकृत एवं आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? अधिनियमित का मतलब होता है कि संविधान की वह तिथि जिस तिथि को बनकर तैयार हुआ था या लागू हुआ था, वो अधिनियमित तिथि होती है। लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यहाँ पर भी 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन बाकी के बचे हुए जितने अनुच्छेद थे पूर्ण रूप से संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। आ गया समझ में? संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद, कितने भाग थे, ये बहुत पूछा था। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। क्लियर? कितने? 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां, तो अब बढ़ चुके हैं। भाग तो सेम है, 22 भाग हैं, अनुसूचियां 8 से 12 हो गए, 4 बढ़ चुकी हैं। अनुच्छेद जो है 450 प्लस हो चुके हैं। 450, हाँ 450 प्लस हो चुके हैं। क्लियर? लेकिन जो पूछा जाता है अनुच्छेद, यही वाला पूछा जाता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे, तो 395। क्लियर? क्योंकि ये जो फिक्सिंग वाला क्लियर नहीं होता है, इसलिए बहुत रेयर पूछा जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? संविधान सभा के द्वारा, यानी संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे उनके द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। दूसरा, संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित 24 जनवरी 1950 किया। अंतरिम संसद की बैठक कब हुई थी? तो हमारा आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? और एक चीज़ बहुत पूछी जाती है जो बहुत कम मिलती है, ढूंढने से भी नहीं मिलती है, ये कि हमारे संविधान में लगभग कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ संविधान? तो हमारा संविधान लगभग 12 लाख शब्दों से मिलकर बना है। समझ गए? और जिस प्रकार के आप एग्जाम में बैठने वाले हैं ना महोदय, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं कुछ भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है। अगला, संसदीय शासन पद्धति, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, उनकी उन्मुक्तियों के बारे में जो भी चीज़ें हैं हमारे संविधान में कहाँ से ली गई हैं? हमारे संविधान में ब्रिटेन से ली गई हैं। क्लियर? कहाँ से? ब्रिटेन से। क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, साथ ही संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया और सदस्यों के विशेषाधिकार, उनकी उन्मुक्तियाँ, अर्थात टोटल 4 चीज़ें जो हैं ब्रिटेन से ली गई हैं। अगला, संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, और साथ ही उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? बहुत पूछा जाता है। फ्रांस से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कनाडा। क्लियर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। आपात उपबंध, जर्मनी। 3 आपात उपबंध हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। ये कुल 3 आपात उपबंध हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कितनी सूचियाँ? 3। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। क्लियर? अगला, आगे इनके बारे में पढ़ाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में है? बहुत अनुच्छेद पूछा जाता है। 368, हाँ 368
आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। संविधान सभा का गठन, वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए निर्वाचन की जो पद्धति थी वो उसके लिए किसने प्रदान की थी, किस योजना से, तो क्रिप्स मिशन, किस मिशन से, क्रिप्स मिशन। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो ये पॉइंट वहाँ से छूट गया था बताना, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला, संविधान सभा, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो आपको पता होना चाहिए। चाहे ये पूछ ले 42वां संविधान संशोधन 1976, या आप ये कह सकते हैं मिनी संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, 1976। समाजवादी अर्थात समाज में सभी लोग समान रहेंगे। अखंडता, ऊंच नीच कोई नहीं है, अखंडता, ठीक है, कहना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कोई जो भी होगा सभी धर्मों के लिए सभी समान रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की भांति रहेंगे। कोई भी हिंदू मस्जिद जा सकता है, कोई मुस्लिम मंदिर जा सकता है, कोई भी चर्च जा सकता है, इस तरीके से, ठीक। अगला, उद्देशिका संविधान का भाग है। यह निर्णय किस केस या किस वाद से क्लियर हुआ, तो ये जो है, यह निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद था, अर्थात जो केस था, उससे यह सिद्ध हुआ कि जो उद्देशिका है वह क्या है, उद्देशिका संविधान का भाग है। क्लियर। तो ये रहे कुछ अति महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित पॉइंट्स। अब इसके आगे हम भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर बखूबी समझ में आ गया। कमेंट्स के माध्यम बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक तो कर ही दिया करें, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं, अगर उनको अच्छा लगा तो करेंगे, लेकिन लाइक आप तो कर सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं करते, ठीक है। तो लाइक किए, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी लेक्चर है पूरा देखो। आप क्या करते हैं, बेंच स्किप कर देते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा लेक्चर पूरा यूट्यूब में कहीं मिल जाए तो बताना मुझे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।